जी हां, बता दें संत कबीर नगर लोकसभा चुनाव 2024 में निर्दल प्रत्याशी सत्यवंत प्रताप सिंह ने कहा कि मेहदावल विधानसभा क्षेत्र के बखेरा में स्थित बखेरा झील उपेक्षा का शिकार बन के रह गया है। ये झील विश्व स्तरीय झील है, लेकिन विकास न होने के कारण इसकी उपेक्षा हो रही है। जैसे गोरखपुर क्षेत्र के रामगढ़ ताल का विकास हुआ, इस प्रकार यहाँ के जनप्रतिनिधि इस बखेरा झील का विकास कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं ऐसे तमाम विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर सदन से सड़क तक पूरा करने का बीड़ा उठाऊंगा और जनता की हर उन वादों को पूरा करूंगा। सरजू पुत्र सत्यवंत प्रताप सिंह, आप सभी के चैनल को हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बासठ लोकसभा क्षेत्र से मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया हूं, जनता की मांग पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, कोई नेता नहीं। मैं एक इस धरती का बेटा हूं और बेटे के रूप में आया हूं, और मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि इस लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, अच्छा हो। क्योंकि कमरिया घाट आंदोलन के नाम से मुझे लोग जानते और पहचानते हैं, जिसके लिए मैंने गोरखपुर के दक्षिणांचल में आंदोलन किया और वो पुल बना, पुल बन करके तैयार है। तो आप सब लोग कमरिया घाट प्रमुख टाइगरी के रूप में सतवंत सिंह को जानते पहचानते हैं। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए, चूंकि हर क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समस्याएं, उसको लेकर के मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैं आज आया हूँ यहाँ पर, ये आपके बखेरा जो झील है इसको देखने के लिए, चूंकि संत कबीर नगर लोकसभा की ये मेहदावल विधानसभा है, और मेहदावल विधानसभा में ये बखेरा झील है, जो जिसकी पहचान बहुत दूर तक है। लोग बखेरा झील के बारे में कहते हैं बखेरा झील बहुत ही विकास की तरफ है, बहुत ज्यादा चर्चित झील है। बाहरों में जो अपने देश के जो चर्चित शहर है वहां पर भी बखेरा झील का नाम लिया जाता है, देश विदेश में भी नाम होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो इसकी दुर्दशा देख करके मुझे बड़ी तकलीफ हुआ, और तकलीफ ये हो रहा है कि ये जो इलाका, जो यहाँ पर विकास का एक नया आयाम अच्छा होना चाहिए था, जिस प्रकार योगी जी ने किया था और रामगढ़ ताल को किया, तो वो ऐसा यहाँ भी हो सकता है अगर प्रयास किया जाए तो। बड़ा अच्छा है इलाका, रमणीय इलाका है। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ की जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण, यहाँ उनकी नकर्मठता के कारण ये झील का विकास नहीं हो सका, बहुत पीड़ा है। जो पिछले सांसद थे उनका कहना है कि बहुत विकास किया जी। तो क्या उनका ये ध्यान ये झील आपके सामने है। सांसद जी तो कहते हैं कि मैंने बहुत विकास किया है, झील आपके सामने है, देख रहे हैं। जो रामगढ़ ये बखेरा झील, जिस बहुत ख्याति प्राप्त झील है, वो झील नहीं बल्कि गांव का ये पोखरा लग रहा है देखने से, आपके सामने कैमरे की नजर में। बहुत तकलीफ है देख करके। और अन्य क्षेत्रों में, ये पांचों विधानसभा की बात है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तहाँ लोगों ने कहा सतवंत भाई हम लोग तो वोट देने के ही मूड में नहीं थे, एक बार का एक बहिष्कार देंगे, हम लोग नोटा दबाएंगे। लेकिन जब अब आप आगे हो निर्दल प्रत्याशी को, एक विकल्प मिल गया है, एक युवा नेता, एक संघर्षशील नेता आया है, जो इस धरती का बेटा, जो काम करता है, लोगों के लिए चलता है, वो आया है, तो उसको हम सहयोग करेंगे, उसके लिए हम वोट करेंगे। और जनता तैयार है। मैं जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैंने कमरिया घाट के उस पर जो आलापुर विधानसभा है, वहां से मैंने अपना अभियान शुरू किया। वहां के लोगों ने जब देखा मुझे, तो कई लोग ऐसे थे रो पड़े और कहे कि सतवंत भाई हम लोगों ने सुना था आपके सत्याग्रह आंदोलन के बारे में, देखा नहीं था आपको। देख करके आज हम लोग भावुक हैं कि आपको देख करके, और आप यहाँ आ रहे हैं, आपके लिए हम लोग तन मन धन से समर्पित हैं। कई लोगों ने कहा, चुनाव लड़ने के भाई उस समय की बात आई कि चुनाव लड़िए और सतवंत भाई आप इंतजार कर रहे हैं, लोगों को क्या देख रहे हैं, आप बराबर इन लोगों को सहयोग करते हैं, ये लोग चुनाव जीत जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप करिए। मैंने कहा कि मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, मैं एक सामान्य परिवार का हूँ, मैं मेरे पास बहुत बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है, और मैं एक सामान्य परिवार कैसे चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा सतवंत भाई आप आइए, लड़िए, तन मन और धन के साथ हम आपके साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे, चंदा लगाएंगे, आप चुनाव लड़िए, जनता आपके साथ है। और जब जनता आपके साथ है तो आप, चूंकि फैसला जनता करती है और चुनाव जनता तय करती है, किसी तरह जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है लोकतंत्र में। तो प्रत्याशी कितना ताकतवर है, कितना बड़ा काफिला, कितने बड़े ठेकेदार उसके पीछे लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जनता के लिए संघर्ष करते हो, जनता आपको मानती है, आप आओ, लड़ो, आप चुनाव जीत करके जाएंगे, निश्चित जाएंगे। तो मैं आया हूँ, और मेरी इच्छा है कि क्षेत्र का विकास हो, काफी अच्छा हो, और सपने लेकर के आया हूँ। काफी मुद्दों के साथ मैं आया हूँ, जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिसपे मैं आया हूँ। कि मैं एक युवा हूँ, तो युवा की वजह से मेरा एक मुद्दा है कि देश में युवा आयोग का गठन हो, युवाओं के लिए रोजगार गारंटी कानून आवे, और उनको रोजगार, जो युवा पढ़ लिख करके निकल रहे हैं उनको रोजगार मिले। साथ ही साथ नहीं, अगर उनको नौकरी मिलती है सरकारी, तो उनको उद्यमी के तौर पर जो है कम से कम 1.5-2 करोड़ क्षेत्र में, देश में युवाओं के एक उद्यमी, युवा उद्यमी बनाया जाए,
और उनको रोजगार दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ पर जो खलीलाबाद की जो चीनी मिल है वो काफी सालों से बंद है, किसान बहुत परेशान है, गन्ना उनका नहीं हो पाता है, तो खलीलाबाद की चीनी मिल चले। और यहाँ क्षेत्र की जो और समस्या है, जैसे उस पार में है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं की बड़ी दिक्कत। हालापुर जो 4 विधानसभा के 4 जिलों की जो सीमा है, कमरिया घाट, वहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जिससे वहाँ विकास हो। यहाँ भी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं हो, जिससे लोगों का इलाज हो सके सही तरीके से। कई जगहों पर अग्निकांड हो जाता है, आग से बहुत प्रभावित होता है, फसलें जल जाती है किसानों की, बहुत परेशान होते हैं। मैंने क्षेत्रों में घुमा, कई जगह ऐसे भी मुद्दे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि उसको देखा तो ये लगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अगर होती तो ये आग नहीं लगती और फसलें बहुत ज्यादा नहीं जलती, लोगों के घर नहीं जलते। तो मेरी इच्छा है कि अगर मुझे संसद में जाने का मौका मिलता है, जनता देती है, तो प्रत्येक लोकसभा के प्रत्येक थाना क्षेत्रों में एक एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, जिससे कम समय में पहुंच करके और आग को बुझाया जा सके, आग पर काबू पाया जा सके। साथ ही बाढ़ क्षेत्र की भी समस्या है कुछ क्षेत्रों में, जैसे खजनी का विधानसभा है, खजनी में एक इलाका आता है बेलघाट का, वहाँ बाढ़ की समस्या है, हजारों हेक्टेयर किसानों की फसलें प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती हैं। तो उसके जल निकासी के लिए वहाँ पर रेगुलेटर पंप लगाने की मेरी मांग है कि यहाँ पर विसिया में, रायपुर और ब्रह्मचारी में एक रेगुलेटर पंप लगाया जाए, जिससे बाढ़ का पानी जब बढ़ जाता है, नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तो रेगुलेटर से पानी नहीं निकल पाता है। उस समय पंपिंग स्टेशन रहेगा, पानी ऊपर से निकल जाएगा और फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा। ऐसे तमाम समस्याएं हैं, मुद्दे हैं लेकर के। दक्षिणांचल का जो इलाका है, जो संत कबीर नगर के दक्षिणांचल का इलाका है, वो रेलवे से नहीं जुड़ा है, तो हमारी एक हार्दिक इच्छा कि रेलवे से भी जुड़े और दक्षिणांचल का रेलवे जाए, वहां से लेकर के संत कबीर नगर और लोहरैया होते हुए और जा करके इलाहाबाद को जोड़ने वाली एक, आजमगढ़ को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन भी आवे और विकास के औद्योगिक क्षेत्र के लिए उद्योग लगे। तमाम योजनाओं को लेकर के सतवंत सिंह आया है और सतवंत सिंह को जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और युवाओं का साथ है। एक लोगों ने कहा कि सतवंत भाई आप कैसे लड़ोगे, किस ताकत के साथ, तो मैंने कहा कि सही है। उन्होंने कहा इनके पास गाड़ियों के काफिले हैं, बड़े बड़े पैसे हैं, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, आप कैसे लड़ोगे। तो मैंने कहा सही है कि इनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े काफिले हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, मेरे पास वो चीज नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो इनके पास नहीं है। लोगों ने पूछा क्या है, मैंने कहा मेरे पास पितातुल बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बहनों का स्नेह प्यार है और नौजवान साथियों का सतवंत सिंह के कंधे पर हाथ है। सतवंत सिंह उसकी बदौलत चुनाव मैदान में आया है और उससे बड़ी कोई न ताकत हुई है न होगी, और जनता तैयार है, युवा तैयार है, माताएं बहनें तैयार हैं। मैं उसकी बदौलत आया हूं और जनता कह रही सतवंत सिंह आप चुनाव जीत करके जाओगे। और मैंने ये तय किया अगर जीतूंगा तो हर विधानसभा के हर ब्लॉक स्तर पर एक एक कार्यालय होगा। जनता की जो छोटी छोटी समस्या है, ज्वलंत समस्या जिसको कोई सुनता नहीं, सांसद का काम है, देखिए ठीक है सांसद घर घर भोजन नहीं पहुंचा सकता और विधायक पहुंचा नहीं सकता, लेकिन जनहित की जो समस्या को सुनना, जो जनहित के मुद्दे हैं उसको सदन में उठाना और उसका निराकरण कराना, ये जरूरी है, ये सांसद विधायक की जिम्मेदारी होती है। तो सांसद महोदय जी से बहुत जनता 90% आप लोग घूमेंगे देखेंगे जनता नाराज है और पूरा परिवर्तन का मन बना चुकी है। और ये भी कहा जनता कर रही है कि हम यहाँ से जाएंगे तो कहीं और नहीं जाएंगे, सतवंत भाई आप आए और हम लोग आपको वोट करेंगे। और सब लोग तैयार हैं, हाँ एकदम तन करके तैयार हैं, और लोग कह रहे हैं सतवंत सिंह को जिताएंगे।